आज एक स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है अडॉप्टेड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर हमने अडॉप्ट किए हैं। इट इज जस्ट लाइक बैग ऑफ बोरिंग्स। चलिए भाई शुरू करते हैं। यूके से हमने कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है कि हम यूके से कौन कौन से फीचर्स अडॉप्ट करते हैं। पहले करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। विच वन? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का आर्टिकल है भाई 79। आर्टिकल कौन सा है? 79। ठीक है, जिसमें हम आगे आर्टिकल देखते हैं 105 से लेकर 105 से लेकर और 117 तक। 107 से लेकर 107 से लेकर 107 से लेकर 117 तक। कहां तक? 107 से 117 तक। क्लियर है? ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक प्रोसेस है जिसमें हम कैबिनेट की बात करते हैं। ये टर्म ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कहीं नहीं है। ये टर्म ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा 352(3) में, जो ऐड किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, जिन्हें कहा था कि कैबिनेट मींस द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 75 के पावर से जिन जिन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया वो क्या है? कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट रैंक के होते हैं। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कहां से कहां तक है भाई? पार्ट कौन सा है? पहली बात तो ये पार्ट है 2। ठीक है, पार्ट कौन सा है? 2। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। क्लियर? रूल ऑफ लॉ की बात करें तो एवरीथिंग इज बाउंडेड बाय द रूल। किसका शासन होगा? कानून का। कैबिनेट सिस्टम की बात अभी मैंने आपको बता ही दी है। लिया कहां से हमने? यूके से। और कहां मेंशन है? आर्टिकल 352(3) में, जो किसके बाद जोड़ा गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद जोड़ा गया है। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, प्रोरोगेटिव रिट्स के बारे में बात करें तो रिट्स के बारे में डायरेक्ट कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी रूट्स जो है आर्टिकल 13, 32 और 226 में है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। बाइकैपरलिज्म की बात करें तो आर्टिकल है उसका 79। कौन सा है? 79 की 2 सदन होंगे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसी के बाद 168 में बात करें तो स्टेट्स में 2 सदन हो सकते हैं। इनको बनाना और एबोल्यूशन का आर्टिकल है 169 के तहत आप क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों को या तो बना सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और उसको क्या कर सकते हैं भाई? तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, खत्म भी कर सकते हैं, एबॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। वो हमने ये देखे हैं आर्टिकल 107 से 117 तक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हमने देखें। चलिए भाई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। कहां से लिया? अमेरिका से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए? उसमें एक क्या है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मेंशन कहां है, कहां देखने को मिलता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? आर्टिकल 50 में, कि एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक अपीयरेंस। ठीक है, क्या होगा इसमें? पब्लिक सर्विसेज में क्या है भाई? एक्सेप्शन है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, क्या करता है ये? मैंडेट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। सेपरेशन है जुडिशरी का किसकी? एग्जीक्यूटिव इन
पब्लिक सर्विसेज, आप इसके थ्रू यहाँ क्या नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू कहां से मिला हमें, बेसिक स्ट्रक्चर से। क्या है भाई ये, बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है। इंडिपेंडेंट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा। देखिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का फीचर हमने लिया कहां से, यूएसए से। कहां से लिया भाई, यूएसए से, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 61। क्या है आर्टिकल 61। क्लियर है। रिमूवल होगा कैसे वही कि कौन सा पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, मेजोरिटी कौन सी होगी, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और अगर आपको इनिशिएट करना है तो आपको कौन, इनिशिएशन में कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3। कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी फॉर इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है। इसके ग्राउंड्स जो है वो कहा गया है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस ग्राउंड पर, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो, वॉयलेशन हो। स्ट्रिक्टली क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसको सिर्फ इतना ही कहा गया, क्या होगा भाई ये, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन पर आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज, 14 डेज प्रीरियर आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और वो नोटिस कितने लोगों से चाहिए, 1/4 से। ठीक है, क्लियर। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 124(4). सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल का आर्टिकल है 124(4). सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी क्या कहते हैं हम उसको, क्या है वो, इम्पीचमेंट प्रोसेस है। ठीक है, उसमें भी मेजोरिटी कौन सी चाहिए आपको, स्पेशल मेजोरिटी से क्या होना चाहिए भाई, पास होना चाहिए। क्लियर है। ठीक है। इसके लिए दूसरा प्रोसेस होता है जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट। कौन सा प्रोसेस है, कहां कहां मेंशन है, एक तो इसमें और एक जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट, कौन सा, 1968 का। इसमें भी बताया गया है कि जुडिशरी में से अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना चाहते हैं तो फिर क्या प्रोसेस है इसका। इसका ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्या है ग्राउंड, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इज द मॉरल ग्राउंड ऑफ दिस। क्लियर है। हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट। और प्रोसेस कौन सी फॉलो करेगा, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को फॉलो करते हुए हटाया जाएगा। ठीक है, किसी भी हाउस में आप क्या कर सकते हैं, मोशन ला सकते हैं। प्रीएम्बल के बारे में बात करें तो हमारी प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ, अभी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। क्या है भाई, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है वो पार्ट है। क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है। अमेंड कितनी बार हुई है, एक बार अमेंड हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक है, हमने क्या किया है इसमें, प्रीएम्बल को अमेंड करने में, इसमें दो वर्ड जोड़े हमने। एक तो पहला कौन सा जोड़ा, सेक्युलर। ठीक है, और फिर हमने जोड़ा सोशलिस्ट। कौन सा, सोशलिस्ट और सेक्युलर। पहले क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हम गांधीयन सोशलिज्म फॉलो करना चाहते थे, पर उस टाइम मार्क्सिस्ट था तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन फेस करने को मिलता। ठीक है। एक हमने चेंज किया, यूनिटी जो शब्द था, ठीक है, यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, यूनिटी की जगह यूनिटी प्लस इंटीग्रिटी कहा। ठीक है। दूसरी चीज, इसी प्रीएम्बल में, ठीक है, दो जजमेंट थे, जिसमें एक था बेरूबारी केस, है ना। बेरूबारी केस में कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। केशवानंद भारती केस में क्या कहा, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी केस में कहा कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता था, विजन ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं।
आयरलैंड से हमने क्या लिया भाई, DPSP पार्ट 4, ठीक है। फिर आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या मेथड होता है। प्रेसिडेंट को हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, कौन सा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, क्लियर, ठीक है भाई, ठीक है। वोटिंग कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बैलेट पेपर से, ठीक है। इसमें आप क्या भरते हैं, एक सीक्वेंस भरते हैं, क्या भरते हैं, एक सीक्वेंस भरते हैं कि भाई पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है, तीसरी प्रायोरिटी, क्लियर। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो लगभग 12 लोगों को क्या कर सकता है भाई, क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर क्या होगा उनका, 6 ईयर होगा, ठीक है, क्लियर। ग्राउंड्स उसके 800 साइंस हो, सोशल साइंस हो, उनसे जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट का, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक सस्पेंस हो जाता है, सस्पेंड हो जाएगा आर्टिकल 19, किसमें, 352 के अंडर, ठीक है। 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके अलॉन्ग विथ 6 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। इसमें एक आर्टिकल आता है 358, ठीक है, 358 कहता है ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। एक आता है 359 जिसमें प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से ये स्पेसिफाई करके देंगे, यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट्स, है ना, आप उसके लिए कोर्ट भी अप्रोच नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कौन कौन से राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वॉयलेट और क्या नहीं हो सकते, एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी, 20 या 21, क्लियर है, ठीक है साहब। साउथ अफ्रीका से हमने कौन कौन सा प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडिंग का प्रोसीजर हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, जिसमें 3 तरह की मेजोरिटी होती है, ठीक है, सिंपल, एब्सोल्यूट और स्पेशल, ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वही आर्टिकल कौन सा है, 80, ठीक है, राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन और नॉमिनेशन का आर्टिकल 80, ठीक है। उसमें क्या होता है, वोटिंग काउंट होती है, वोटिंग कैसे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, क्योंकि ये क्या है, डिसॉल्व नहीं होता हाउस, है ना, अपर हाउस है, तो ये क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता है, क्लियर। कनाडा से हमने कौन कौन सा फीचर लिया था कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमें कहां देखने को मिलता है, सब्जेक्ट्स में, कहां, सब्जेक्ट में। दूसरा हमें गवर्नर्स हैं, वहां देखने को मिल जाएगा, स्टेट पर क्या है, गवर्नर्स हैं, वहां हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है, क्लियर है। और एक और चीज हमें देखने को मिलती है इमरजेंसी में, कि पार्लियामेंट किसी भी विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स इन द सेंटर, जो बाकी बची हुई शक्तियां वो किसके पास है, केंद्र के पास है, तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। दोनों फीचर एक ही हैं, तो कहां से ले लिया हमने, कनाडा से ले लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाई सेंटर, सेंटर क्या करेगी, स्टेट गवर्नर्स को क्या करेगी भाई, अपॉइंट करेगी, क्लियर है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है गवर्नर्स को, तो उनके अपॉइंटमेंट में, किनके, गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट पे हो क्या रहा है, आपकी वॉच आई है, किसके ऊपर वॉच आई है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या है आपकी, वॉच आई है, आप निगाहें रख रहे हैं सरकार पर कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्लियर है। चले फिर आगे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और,
इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हमने देखा था कहीं, ठीक है। हाई कोर्ट जज को भी इम्पीच करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, आर्टिकल 279 218, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट जजेस को क्या करते हैं भाई, इम्पीच करते हैं, ठीक है। अभी जस्टिस वर्मा वाला जो केस हुआ था उसमें इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या किया गया था, फॉलो किया जाना चाहिए था, क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, गवर्नर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अपॉइंटमेंट का आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है, 155, उसके साथ फिर एक आर्टिकल आता है 156, 157, सीरीज से क्या है, गवर्नर्स के आर्टिकल हमने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। ये आता है ऑफिस, फिर ये आता है क्वालिफिकेशन, इस तरह क्या है, पूरी सीरीज मेंशन की हुई है, ठीक है। और कंडीशंस के बारे में बात करें तो कंडीशंस का आर्टिकल है इसका 158, क्लियर, क्लियर है। ये क्या है भाई, गवर्नर के आर्टिकल्स है, क्लियर है। चलिए भाई, फिर आता है अगला, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का क्या, एडवाइजरी, आर्टिकल 143, जिसमें वो प्रेसिडेंट को क्या देता है, एड एंड एडवाइस, क्या देता है प्रेसिडेंट को, एड एंड एडवाइस देता है, बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पर। दूसरी बात, ये आया कहां से, सेक्शन 213 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बेसिकली इसकी रूट्स कहां थी, यहां थी भाई, क्लियर। कंकरेंट लिस्ट, हमारे यहाँ क्या है, लिस्ट है सब्जेक्ट की, 7th शेड्यूल लिस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कौन से पार्ट में है भाई, पार्ट है इसका 13, एक पार्ट है 12 जिसमें हम बात करते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की, जितने भी मॉनेटरी रिलेटेड इवेंट्स है वो पार्ट 12 में बताए गए हैं, जिसमें एक आर्टिकल हमने जोड़ा था 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, आर्टिकल कौन सा है, 10, जब कभी डेडलॉक हो, इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या, इमरजेंसी में 108 डायल कर दो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या हो गया, सोशलिज्म, ये कह रहे हैं कि अगर आपने देश बनाया है तो देश के प्रति आपके कुछ क्या है, कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कौन से, आइडल जस्टिस, आइडल ऑफ जस्टिस, कौन सा न्याय होना चाहिए, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आपको न्याय किन किन ग्राउंड्स पर मिलना चाहिए, समाज के और आर्थिक और राजनीतिक आधार पर, ठीक है, इसके अलावा कोई आधार बचा ही नहीं। फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक फीचर लिया। आइडियल ऑफ लिबर्टीज हमने कहां से ली, जैसे कि पर्सनल लिबर्टी, है ना, और लिबर्टी ऑफ लाइफ, ठीक है। इक्वालिटी का फीचर हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिया। फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में हमने ली, कहां से ली, फ्रांस से ली। फ्रेंच मोटो था फ्रेटर्निटी, ठीक है, बंधुत्व की भावना, ठीक है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के मोटो से लिया है, क्लियर, ठीक है भाई। फ्रेटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अच्छा, एक है प्रोसीजर, established by लॉ, ये हमने जिस कंट्री से लिया है वो कंट्री कौन सी है भाई, जापान से। जापान में ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है आर्टिकल 31, हमारे यहां कहां है, आर्टिकल 21,
लिबर्टी ऑफ लाइफ और फ्रीडम ऑफ लाइफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। क्या होता है फ्रीडम ऑफ लाइफ? मैं बता चुका हूं वैसे तो काफी बार। जिंदगी जी रहे हो, कुछ खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, नंगे पैर चल रहे हो, ऐसा जीना भी क्या जीना मेरे यार, नहीं। तो क्या होनी चाहिए लाइफ में आपकी? क्या होनी चाहिए? डिग्निटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए लाइफ में? डिग्निटी होनी चाहिए। बिना डिग्निटी के आप लाइफ नहीं जी सकते, ठीक है। खाने को ही नहीं है, लाइवलीहुड ही नहीं है, छत नहीं है मकान पे और सो रहे हैं। क्लियर? अगर आप जिंदगी जी रहे हैं डिग्निटी से, ठीक है, और आपकी जिंदगी सरकार छीनना चाहती है क्योंकि आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, क्राइम कर दिया है, उसके लिए जो सरकार रूल फॉलो करेगी जजमेंट के लिए, वो कौन सा होगा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा। जो प्रोसीजर कानून ने निर्धारित कर रखा है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं? किसी की लाइफ को डिप्राइव कर सकते हैं। ए पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसीलिए उसको प्रोसीजर दिया है। जजमेंट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो और कहां जा सकता है? प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। बोले पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। क्लियर है? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। तो उससे पूछा जाता है कि भाई देख लो, तुम्हारे घर का एक आदमी है जिसको क्या किया जा रहा है? डिप्राइव किया जा रहा है उसकी लाइफ से। अगर तुम्हें लगता है कि उसके ग्राउंड्स पर, किसी ग्राउंड्स पर उसको बचाया जा सकता है तो आप बचा सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक फीचर रह गया जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता पाया, जैसे कि प्रेसिडेंट, है ना। इस प्रेसिडेंट को अगर इलेक्ट करना है, ठीक है, तो उस इलेक्शन के प्रोसेस क्या है? एक है लोकसभा से, एक है राज्यसभा से। यहां से आपको कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? 100, और यहां से 50 नॉमिनेट करें आपका नाम, ठीक है। फिर क्या होगी? वोटिंग होगी बैलेट पेपर पर। क्लियर? उस बैलेट पेपर के बाद प्रेसिडेंट। क्लियर है? दिस इज व्हाट ऑल ओवर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से क्या किया है? अडॉप्ट किया है। क्योंकि हमने उसे बैग ऑफ बोरोइंग्स बनाया ताकि डिफरेंट कंट्रीज से जितने भी फीचर्स हम अडॉप्ट कर सकते थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर बना सकते हैं, वो हमने क्या किए भाई? लेने की कोशिश। क्लियर है? ठीक है भाई।